on establishing the correct teaching for the peace of the land, भूखंड पर शांति हेतु किया गया सच्चे उपदेश का पुनर्स्थापन। भूमिका, व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं और एक शांतिपूर्ण समाज के कार्यान्वयन के संबंध में विचार किया जाए तो ऑन एस्टेब्लिशिंग द करेक्ट टीचिंग निचिन दार्शनिक की रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निचिन दार्शनिक के जीवन काल में सत्तावादी शासन प्रणाली का राज था और शायद उन्हें प्रतीत हुआ कि बहुत सशक्त प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की जाए तो वे एक सामाजिक बदलाव लाने में सहायता कर सकते हैं। उनकी इस याचिका को नज़रअंदाज किया गया, जिससे उन्हें अपने उपदेश के अनवरत प्रसारण के प्रयत्न को और बल मिला, ऐसा जिसे वे समाज की सुख शांति के लिए कर रहे थे और जीवन के अंतिम क्षण तक करना चाहते थे। ग्रेट कलेक्शन सूत्रा में कहा गया है, यद्यपि अनगिनत पूर्व जन्मों से राज्याधिकारी दान देने की परंपरा उपदेशकों और विद्वानों की देखरेख का पालन करता आ रहा हो, किंतु यदि वह देखे कि मेरे दिए गए उपदेश पतन के कगार पर हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय न करके मूर्ख के समान देखता ही रह जाए, तो वह अपने अपरिमेय या विशाल अच्छे कर्मों को समूल नष्ट कर देगा, जो उसने ऊपर बताए गए अभ्यासों से रोपित किए थे, और उसके राज्य में 3 अपशगुन प्रकट हो जाएंगे। सर्वप्रथम अनाज महंगा हो जाएगा, दूसरा युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा और तीसरे महामारी फैलेंगी। सारे दयालु देवगण ऐसे देश को त्याग देंगे और यद्यपि राज्याधिकारी अपना आदेश जारी करेगा, किंतु जनता उसका पालन नहीं करेगी। देश पर बार बार आक्रमण होंगे और पड़ोसी देश से संबंध विवादग्रस्त रहेंगे। भीषण अग्निकांड काबू से बाहर हो जाएंगे, तूफानी हवाएं चलेंगी और मूसलाधार बारिश होगी। पानी बढ़ने लगेगा और सीमा से ऊपर बहेगा और यहाँ रहने वाले सामान्य जन तूफान की चपेट में आ जाएंगे और बाढ़ में बह जाएंगे। राज्याधिकारी के पिता के संबंधी और माता के संबंधी उससे बदला लेने की साजिश करेंगे। इससे भी पहले राज्याधिकारी गंभीर रूप से बीमार पड़ेगा और जब उसकी जीवन समाप्त होगा तब वह अगले जन्म में बड़े नरक में पैदा होगा। और यही दुर्भाग्य राज्याधिकारी के सलाहकार, उसके उत्तराधिकारी और राज्य के मंत्रियों, शहर के अधिकारियों, ग्रामाधिकारी और अध्यक्षों, प्रदेश के जजों और अन्य अधिकारियों के साथ घटित होगा। मैंने इन 4 सूत्रों से जो गद्यांश उद्धृत किए हैं वे पूर्णतः स्पष्ट हैं। 10,000 में भी किसी व्यक्ति के पास शायद इसके अर्थ न समझ पाने का कोई कारण नहीं है। फिर भी अंधे और भ्रमित व्यक्ति बेहताशा अंधाधुंध विश्वास के साथ सिद्धांतों को विकृत करने में लगे रहते हैं और सच्चे सिद्धांत को पहचान पाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए आजकल संपूर्ण राज्य में लोग बौद्धों से और उनके सूत्रों से मुंह फेर रहे हैं और उनकी सुरक्षा करने का प्रयास तक नहीं करते। इस कारण दयालु देव और साधु इस देश का त्याग कर देते हैं और अपनी जानी पहचानी जगह को छोड़ देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राक्षसी और शैतानी शक्तियाँ वहाँ भयंकर विनाश और आपदाएं लाती हैं। उस पर आगंतुक क्रोध से तमतमा गया और बोला, हैन साम्राज्य का राजा मिंग ने अपने सोने का आदमी वाले स्वप्न का महत्व समझ बूझकर बुद्ध मत के उपदेशों का स्वागत किया, जो सफ़ेद घोड़ों द्वारा लाया गया था। राजकुमार जोगू ने मौर्य के विद्रोही, जो बुद्ध मत का विद्रोही भी था, को पराजित करके मंदिर और पगोड़ा बनवाने के लिए आगे आया। उस समय से राजा से साम्राज्य जन सभी बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करने लगे और उन्होंने अपना सारा ध्यान
शिल्प कला पर केंद्रित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि माउंट हायू और नारा की दक्षिणी राजधानी के मठों में भी, ओंजोजी और तोजी के मंदिर में और सारे प्रदेश में, जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, पांचों प्रदेशों में बुद्ध की इतनी प्रतिमाएं बनाई गईं जैसे आकाश में तारे होते हैं, और पूजा स्थल ऐसे स्थापित किए गए जैसे बादल छा गए हों। जो शारिपुत्र के प्रजाति के लोग ईगल पीक के चंद्र पर ध्यान समाधि लगाने लगे, जबकि हेक्लेना यशहस की वंशावली के लोग माउंट कुटापाद के उपदेशों का प्रसारण करने लगे, तब कैसे कोई यह कह सकता है कि बुद्ध के जीवन के उपदेश तुच्छ हैं, अथवा बुद्ध मत के 3 खजाने अब उनका कोई वजूद नहीं है? यदि इसको साबित करने का कोई प्रमाण है तो मैं सारे तथ्य जानना चाहूँगा। आतिथेय आतुरता से अपने शब्दों को और स्पष्ट करते हुए बोला, निश्चित तौर पर बौद्ध हॉल छतों पर एक के ऊपर एक करके बनाए गए हैं, और सूत्र के संग्रह गोदामों में पटे पड़े हैं, और पुजारी इतनी संख्या में हैं जैसे बांस के पौधे, और सन्यासी इतने सामान्य सुलभ हैं जैसे चावल और गांजे के नए नए पौधे। मंदिर और पुजारी कई सदियों से सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, और प्रतिदिन उन्हें नई विधि से सम्मान मिलता रहा है, किंतु आज के साधु सन्यासी चापलूस और चालाक हो गए हैं, और वे लोगों को भ्रमित कर देते हैं, जिससे वे गुमराह हो जाते हैं। राजा और उसके लोगों में समझदारी नहीं है, और वे सही और गलत की पहचान करने में असफल हैं। द बेनोवलेंट किंग सूत्रा कहता है, पापी साधु प्रसिद्धि पाने और अपने लाभ के लिए बहुत सारे मामलों में राजा के युवराज या दूसरे राजकुमारों के समक्ष उपस्थित होते हैं, और अपने ऊपर उन सिद्धांतों का प्रचार करने की जिम्मेदारी लेते हैं जो बौद्ध कानून के उल्लंघन और राष्ट्र के विनाश की ओर ले जाते हैं। राजा इस परिस्थिति की सच्चाई समझ नहीं पाता और उनकी बातें सुनता है, और इस तरह के मठों पर विश्वास कर लेता है, और ऐसे कानून बनाने की दिशा में बढ़ता है जो कि विकृत स्वरूप के होते हैं और जो नियम बुद्ध कानून के अनुरूप नहीं होते। इस तरह से वह बुद्ध मत के ह्रास का कारण बनता है और राष्ट्र का विनाश करता है।